बाबा, मैं आत्मा दूसरे आत्मा के पार्ट में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा, मैं आपसे कभी भी कंबाइंड नहीं हो पा रही हूँ। मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, पर दूसरों के पार्ट को देखती हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आत्मा अपने आप को एक बीज रूप में, जब बात नहीं कर रहे हैं किसी से, तो अपने बीज स्वरूप को ध्यान दो। और अपने अंदर अपना ही पार्ट का एक झाड़ है। वह झाड़ है संकल्पों का, संस्कारों के रूप में प्रत्यक्ष होता है आपके कॉन्शियस माइंड के लेवल पर। तो जो आत्मा अपने इस स्वरूप पर ध्यान देगी, बीज रूप स्वरूप बाबा के साथ कंबाइंड, जो मन का झाड़ संकल्पों का और संस्कारों के फीलिंग के रूप में सामने आ रहा है, इमोशन के रूप में। बच्चे, जब आप अकेले में पार्ट प्ले कर रहे हो बाबा के साथ, उस वक्त उसको ध्यान दो। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपकी खुद की अपनी स्मृति कि मैं एक साइलेंस लाइट बीइंग हूँ। और जब आप कर्म कर रहे होते हो तो इजी होते हो कर्म करते करते। फिर जब मैं बीज हूँ और मेरे अंदर के संकल्प मैं नहीं, तो वो भी आत्मा, उसके भी संकल्प और डायलॉग वो नहीं है। तो यहाँ दोनों बीज के अंदर के झाड़ निकल रहा है, यह देखना है बाबा के साथ। वह भी आत्मा परम धाम की स्थिति में है, मैं भी आत्मा परम धाम की स्थिति में हूँ, क्योंकि यह तो इंटरनल सीन है। हर एक का झाड़ का सेपरेशन अलग अलग है। बच्चे, पहले अपने अंदर के झाड़ से अलग होना है, तब पॉसिबल है दूसरे के आत्मा से। कहीं ना कहीं आप अपने ही मन के संकल्पों में फंसकर उस फिल्टर के थ्रू ही उस आत्मा की बातों को सुन रहे हो।
इसीलिए आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चे, आप आत्मा सबसे पहले जब अकेले होते हो तो इसके ऊपर ध्यान दो कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड, और एक भी संकल्प, फीलिंग, इमोशन, मेमोरी, इमेज का वस्त्र मुझे धारण नहीं करना है। मतलब है कि उससे घृणा नहीं करनी है, ना लाइक करना है, ना कोई संकल्प में, ना कोई इमेज में। एकदम साक्षी होना है। वह आते जाते रहेंगे, उसे देखा, फिर बाबा की तरफ अटेंशन है वापस। मैं आत्मा जिसके ऊपर लाइट शाइन करती हूँ वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, बाबा की तरफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं साइलेंस बीइंग, अपने साइलेंस में। बाबा कहता, बच्चे अपने साइलेंस में बार बार रिट्रीट करना है आत्मा को। अब यहाँ क्या होगा कि साइलेंस में रहकर वह अब जो संकल्प को देख पा रही है और वह संकल्प आत्मा को टच नहीं कर रहे हैं। फिर जब किसी से आप बातचीत भी कर रहे हो, मुझे ना उनकी मन की भाषा ना अपनी मन की भाषा समझ में आ रही है। मुझे सब फॉरेन लैंग्वेज लग रहे हैं, मीनिंगलेस लग रहे हैं। पहली बात तो बच्चे, आप कौन हो? साइलेंस सीड हो, उसके अंदर झाड़ है। झाड़ को नहीं देखो, सीड को देखो। ओम शांति। प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा आत्मा का प्यूरिफाई करना चाहता है। सबसे पहले आत्मा के प्यूरिफाई से पहले बच्चे आपका मन मुझे दे दो, इससे मन प्यूरिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ याद की यात्रा में थकना नहीं कहता बाबा।
सदा अपनी स्थिति देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो बाप का प्यार खींचेगा। स्वीट बनने के लिए सदा याद में रहो, कहता बाबा। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा पिता बस इतना ही चाहते हैं कि जो अपने आप को माइंड बॉडी आपने समझ रखा है वह आप नहीं हो, इसको भी चलाने वाली आत्मा हो। इस आत्मा के परफेक्ट में आ जाओ, कहता बाबा। आत्मा जो परफेक्ट है, सदा उसी स्थिति में रहकर मुझे याद करो तो आप 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो इसके लिए सदा अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। बाबा कहता, बच्चे अभी के समय में किसी देहधारी का हाथ नहीं पकड़ो, अभी के समय में सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो तो इस कलयुगी दुनिया से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि यह पतित छीछी दुखदाई दुनिया है। मैं आपको सुखदाई दुनिया में छोड़ दूंगा, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुकने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कहता, बच्चे अभी के समय थोड़ा अटेंशन में रहो, अलर्ट में रहो, कोई भी आपसे विकर्म न हो। सदा आप ज्ञान के रत्न चुगने वाले हंस बनो। तो बाबा कहता, इस पुरुषार्थ के मार्ग में चलना है तो यहाँ थोड़ा हिम्मत साहस रखो, कहता बाबा, तभी आप माला के दाना बन सकते हो। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहता, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। बाबा कहता, सेवा में सदा निमित्त भाव। अगर निमित्त भाव है तो सेवा में सफलता है। तो बच्चे सदा निमित्त भाव रखकर सेवा में सफलता प्राप्त करते श्रेष्ठ सेवाधारी बनो, कहता बाबा। तो जहाँ निमित्त भाव है वहाँ स्व में सेवा में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, समर्थ स्थिति आती है और हर कदम में सफलता प्राप्त करते हो। और आप भी सदा उमंग उत्साह में रहते हो, अन्य को भी उमंग उत्साह दिलाते हो, कहता बाबा। तो सदा निमित्त बने रहो। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। माथे पे चंदा, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र त्रिशूल धारी, कैलाशवासी अमर अविनाशी, अनंत कल्याणकारी, तू ही तो है ध्यान
ही समाए।